जब भी कोई वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमेशा पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लड़ाई को अगले मरहले में ले जाना चाहते हैं और इन्हें यकीन है कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद अवामी सतह पर इन्हें ज्यादा हमायत हासिल हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आमतौर पर हुकूमतों के खात्मे के बाद साबिक हुक्मरानों को अवामी सतह पर वो हमायत हासिल नहीं रहती थी जिसके बलबूते पर वो लड़ाई को जारी रख सके। इसीलिए जब भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज को इक़्तिदार से हटाया गया, उन्होंने हालात को मुकद्दर का लिखा समझकर समझौता कर लिया और अगले मौका या अगली बारी का इंतजार करना शुरू कर दिया। इमरान खान चाहते हैं कि जिस तरह इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने अपनी हमायत का यकीन दिलाकर उनके एतमाद में इजाफा किया है, इसी तरह वो भी डटे रहे और ताकतवर हलकों पर अपना दबाव जारी रखा, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब इन्हें इक़्तिदार में दोबारा वापस नहीं बुला लिया जाता। टॉक शो पाकिस्तान मुल्की सियासत में इस नई रवश के खदोखाल आपके सामने पेश कर रहा है, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि इक़्तिदार से निकला हुआ फरीक शिकस्त मानने को तैयार नहीं और दोबारा टास्क करवाना चाहता है। पुलिस से डरा रहे हैं लोगों को, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। हर चीज का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है हमें। इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो एम्पायर की जानबदारी को देख रहे हैं और इसके बावजूद मैच जीतेंगे। इमरान खान का इशारा बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क के ताकतवर हल्के जिन्होंने इनकी हुकूमत के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया है, वो उनके साथ आगे बढ़कर मुकाबला करने को तैयार है। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल इस साजिश को रोके। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई सुभाष शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। सोशल मीडिया और ज़राए ब्लॉग में बयानात की हद तक तहरीक-ए इंसाफ इस यकीन के साथ सियासी जंग में कूद चुकी है कि फैसला साज कुव्वतों की मर्जी के खिलाफ वो इस जंग में फतह हासिल करेगी। लोग इसके साथ हैं और जिस हुकूमत को उनकी जगह लाया गया है वो मुआशी हालात की बदौलत कमजोर विकेट पर खड़ी है और इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इमरान खान को यकीन है कि कमजोर हुकूमत इसके ताबड़तोड़ बाउंसर्स और अवाम के हजूम की मदद से मिलने वाली हौसला अफजाई के सामने ढेर हो जाएगी और अंपायर कभी खुद बैटिंग नहीं करते। वो गलत फैसले दे सकते हैं लेकिन गलत फैसलों से कमजोर खिलाड़ी फायदा नहीं उठा सकते और अवाम का दबाव इन्हें बाहर निकाल फेंकता है। इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं अमर बिल मारूफ, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। एक ही इसका हल है, जमहूरी हल है कि इलेक्शंस करवा दें। इमरान खान समझते हैं कि लोग उनकी तमाम बातों और अक्सर औकात बसियार गोई को भी दिलो जान से पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो अक्सर औकात जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और अपने दुश्मनों में इजाफा करते रहते हैं। नए महाज खोलने का गुर वो खूब जानते हैं और कामयाबी के लिए नागजीर गुरेज और बाजुकात फायदा बख्श खामोशी को नजरअंदाज करते हुए बिला तकान बोलते जाते हैं। इमरान खान पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो चुके हैं और अगरचे ये सिलसिला उन्होंने 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन डस्का इलेक्शन और फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गोलाबारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं, हल्का बंदियां की जा रही हैं इनको जताने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमिश्नर इतना एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा पाकिस्तान इन 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात को देख रहा है और जो रवैया अब तक इलेक्शन कमीशन कर रहा है इसकी बिना पर किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। ये इंतखाबात फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन पर कौम एतमाद कर सकती है, जबकि अब तक इलेक्शन कमीशन जानबदार है।
अंपायरों के बावजूद अमेरिका के गुलामों और मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमने हराना है। हम हमेशा के लिए इन चोरों को हराकर मुल्क से फारग करना चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि इमरान खान और उनके साथी खुलकर एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट उसी धचके का शिकार है जिसका शिकार वो नवाज शरीफ और उनके साथियों के हाथों हुई। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक आम तासर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी माजी की बदौलत ताकतवर हलकों के खिलाफ एक मखसूस रवैया रखती है, जिसका इजहार इसकी क़यादत की तरफ से बाज मौके पर देखने को मिलता है। लेकिन नवाज लीग के यहाँ ये रवैया मौजूद नहीं। गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे और अदालतों से सजा पाने के बाद नवाज शरीफ ने पलटा खाया और मुक्तदर हलकों को अपने निशाने पर रख लिया। वो मुल्क से बाहर बैठकर ये काम करते रहे और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने यही काम मुल्क के अंदर रहते हुए जलसे जुलूसों और मीडिया के साथ गुफ्तगू में जारी रखा। फिर जब इमरान खान हुकूमत इक़्तिदार से बाहर निकली तो पहली मर्तबा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुक्तदर हलकों को बराह रास्त निशाना बनाया। बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इमरान खान और उनकी जमात ये समझती है कि नवाज लीग ने जो स्टैंड लिया और ताकतवर हलकों के साथ जो रवैया रखा, ये उस रवैये की कामयाबी थी कि इन्हें दोबारा इक़्तिदार हासिल हो गया। अगर तहरीक इंसाफ भी अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद नून लीग की क़यादत वाला रवैया अपनाती है तो ताकतवर हलके जितनी जल्दी रुख फेरते हैं उतनी जल्दी ही दीवार के साथ भी लग जाते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ इन हलकों को दीवार के साथ लगाने में कामयाब हो जाती है और मौजूदा खराब मुआशी सूरत हाल भी उनकी मदद करेगी और वो बहुत जल्द दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। शायद इसी तसव्वुर के ज़ेरे असर इमरान खान 2 जुलाई से एहतजाज का नया सिलसिला शुरू करने का फैसला कर चुके हैं और जब तहरीक इंसाफ एहतजाजी धरनों और जलसे जुलूसों में मसरूफ होगी तो चंद दिनों के बाद पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात शुरू हो जाएंगे और अगर धरने और एहतजाज कामयाब होता है तो फिर 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब भी आसानी के साथ जीत सकती है। और अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब नहीं होती तो ये बयानिया तो पहले से ही मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को हराने के लिए मुल्क की तमाम कुव्वतें जमा हो चुकी हैं और इस तरह तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा अवामी हमायत हासिल कर लेगी और अपनी एहतजाजी तहरीक को इस नहज पर ले जाएगी कि ताकतवर हल्के नए इंतखाबात पर मजबूर हो जाएंगे। इस तमाम मश्क में तहरीक इंसाफ की क़यादत हुक्मरान PDM को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है, जो कि शायद सियासी तौर पर मुतवाज़न सोच नहीं। अगर मौजूदा हुकूमत IMF और दीगर डोनर ममालिक से ज्यादा माली इमदाद हासिल कर लेती है और रुपए की गिरती हुई कदर को मुस्तहकम करके महंगाई पर मौसर अंदाज में काबू पा लेती है तो तहरीक इंसाफ का इंतजार तवील भी हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ की साख्त को देखा जाए तो इसके बहुत सारे केडर तवील इंतजार की सकत नहीं रखते और आसानी के साथ दूसरी जमातों की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि सामने नजर आने वाले सियासी हालात में जितनी टूट फूट तहरीक इंसाफ के अंदर होगी इतनी नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं होगी। और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि अगर अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होती तो ये जमात अपने वजूद को बचाए रखने के काबिल भी नहीं रहेगी, क्योंकि बज़ाहिर अदम एतमाद PDM लेकर आई, लेकिन इसकी कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के कमजोर जमाती ढांचे को जाता है जो एक ही धक्के में बिखरने लगा। अगर तमाम सियासी हालात की जुजियात से तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए तो इसमें इमरान खान की पार्टी की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। और अगर फॉरेन फंडिंग केस और 17 जुलाई के इंतखाबात तहरीक इंसाफ को बुरी खबरें देते हैं तो फिर शायद पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान जितनी मर्जी बुलंद आवाज में हौसले और कामयाबी का दावा करें, दस्तयाब हालात और सूरत हाल अभी तक उनके हक में नजर नहीं आती। इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। पेरेंट्स के साथ है, आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को वोट नहीं देनी। इक़्तिदार से निकलने के बाद बज़ाहिर इमरान खान अपने मावन और मददगार गोशों की बेइतनाई का शिकार हुए हैं और जिस सूरत के साथ वो अपने दुश्मनों में इजाफा कर रहे हैं, नजर यही आता है कि अभी उनके लिए मंजिल मुश्किल है और आने वाला दौर मजीद कठिन और तकलीफ देह होगा। अगर फिर भी कोई मौजा हो जाए तो फिर खान साहब की किस्मत का कमाल होगा।